भाई इंसानियत पे वोट हो और लोग पीस बना के रखे समाज को, ये हमारा मुद्दा होगा। हमको लग रहा है कि राहुल जी जो एक काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं, तो हमको एक उम्मीद है उनसे। कुछ हिंदू भी लोग दे रहा है एमआईएम को और मुस्लिम भी। जनमत यहाँ का बोल रहा है कि एमआईएम जीतेगी। सीमांचल का किशनगंज जिला मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर मुस्लिम की 68% आबादी है और ये किशनगंज की परंपरागत जो लोकसभा सीट रही है वो हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन एमआईएम का भी आज के डेट में गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इसी इलाके से 4 एमआईएम के विधायक जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे थे। हम ऐसे में बात करते हैं हमारे मुस्लिम मतदाताओं से कि वह क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजा हुआ। सर, अभी देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनावों के? किस आधार पर आप वोट देंगे एज ए मुस्लिम मतदाता के? हमारा तो मामला ये है कि भाई इंसानियत पे वोट हो और लोग पीस बना के रखे समाज को, ये हमारा मुद्दा होगा। समाज पीस रहे, हर मामलात से अच्छे रहे, सब भाईचारे मिलजुल करके रहे और जो कैंडिडेट अच्छा हो उनको लोग सिलेक्शन करें, उनको जिताए। तो किशनगंज लोकसभा सीट जो है वो किशनगंज की परंपरागत लोकसभा सीट रही है हमेशा इंडिया गठबंधन के लिए। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें मुस्लिम समुदाय इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहा है या एनडीए के साथ या एमआईएम के साथ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति है ना। लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी के पीछे लोग भक्ति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कोई बात अगर बोल देते हैं तो वो पूरा करते हैं, तो लोग उनका भक्ति करेंगे ना। हमको ऐसा नेता चाहिए कि हम लोग अगर कुछ मांग रख दे, पूरा कर दे, हम लोग उनके भगत हो जाएंगे। तो क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे भाई? जो इंसानियत है, जो अच्छे आदमी है वो हमारे समाज के लिए तैयार हो, हम लोग उनको सिलेक्शन करें। जिनको वोट अच्छे लोग लगेंगे 3, 4, 5 कैंडिडेट में, हम लोग उनको हम अपनी राय देते हैं कि हम लोग उनको वोट देंगे और समाज के लोग भी शायद उनको वोट दे। तो इस बार जो एमआईएम ने पूरे बिहार में तकरीबन 11 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। किशनगंज में एमआईएम चुनाव लड़ेगी, तो एमआईएम के चुनाव लड़ने से फायदा किसको और घाटा किसको? क्या लगता है, एनडीए को घाटा होगा या इंडिया देखिए, अब तो आप भविष्यवाणी वाली बात पूछ रही है। मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ ऐसा है कि लोगों से सुनता हूं कि एमआईएम अगर चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लोग कहते हैं कि इनके वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। देखिए, हालात किधर ले जाता है ये तो कह नहीं सकते, भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ये अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और अल्लाह जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही फैसला हो रहा है। और नेता जो भी हो, जो रहनुमा हो, भाई लोगों से मिले जुले, लोगों की बातें सुने और लोगों के पीछे रहे, ऐसे नेता को लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद रब्बानी। तो क्या लगता है कि सर लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं देश को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा महापर्व है हमारे देश का, संविधान का। लोकल मुद्दे भी रहेंगे और केंद्रीय मुद्दे रहेंगे। लोकल मुद्दे क्योंकि डेवलपमेंट सबसे बड़ा चीज़ है, हेल्थ एजुकेशन पे चीज़ें भी होगी, साथ में केंद्र में जो चीज़ें हो रही है। अभी क्या है कि देश हमारा जो है वो नफरत की आंधी में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीज बोया था नफरत का, वो पेड़ बन गया, फल हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे आए दिन ट्रेन में धर्म के नाम पर टोपी दाढ़ी पहना हुआ था एक ऑफिसर जो एक रेलवे में, वो गोली से मार दिया लोगों को। अभी दिल्ली की सड़कों पर नमाज पढ़ रहे लोग और उसको एक पुलिस वाला ने मार दिया। तो नफरत का बाजार बड़ा गर्म है। तो अभी जो केंद्र का जो मुद्दा है वो ये है कि भाई बैलेंसिंग कैसे हो, इस नफरत के बाजार को कैसे ख़त्म किया जाए। मोहब्बत होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ गलत हुआ तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। मुस्लिम समुदाय को कहाँ नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ एक मुस्लिम होने के नाते आप ये कह रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय क्या चाह रहा है? हम तो आपको कहे कि हम चाह रहे हैं इंसाफ। हमको जो इंसाफ दिलाएगा हम उसके साथ रहेंगे। कौन इंसाफ दिला रहा है? हमको लग रहा है कि राहुल जी जो एक काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं, तो हमको एक उम्मीद है उनसे, जिस तरह से वो लोगों को जोड़ के चल रहे हैं। अभी देखिए देश का क्या हाल हो गया, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, राहुल जी वहाँ गए कुछ नहीं होते हुए भी। तो कोशिश वो कर रहे हैं कि भाई लोगों के बीच की जो दूरियां हैं, जो नफरत है, वो दूर करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपके घर पता चलता है, घर जो है, घर में भी आप देखिए, घर में अगर 2 भाई 3 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो क्या होता है, घर तरक्की नहीं करता है। लेकिन घर के ही भाई लोग अगर आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करें तो घर तरक्की कर रहा है। तो उसी तरह ये हमारा समाज है, हमारा देश है। भाई भाई आपस में मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, दूसरे का ख्याल करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। एमआईएम ने बिहार में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो क्या लगता है कि इससे एनडीए गठबंधन को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को नुकसान? लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है, कोई भी इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकता है। फायदा और नुकसान तो एक अलग चीज़ है। लोग कैंडिडेट की चीज़ें देखते हैं, लोग एक बड़ा स्कोप है।
अभी क्या हुआ, अभी हमने आपको बार बार कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो इंसाफ की लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई इक्वलिटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। तो हम उस लड़ाई की तरफ देख रहे हैं। नुकसान फायदा वो एक बात का चीज़ है, वो दिखा जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाहिद रब्बानी। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अहमद। क्या लगता है कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय है देश में चुनाव होने जा रहा है, किस मुद्दों के आधार पर वोट देगा? क्या देख के वो वोट देगा? आप पूरा जनता देश की बात कीजिए, क्यों मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं? मुस्लिम समुदाय किधर जाएगा? पूरा पूछिए कि पूरा देश किधर जा रहा है, इसका हम जवाब देंगे। हाँ, आप बताइए किधर जाएगा? जो अच्छा काम करेगा उधर जाएगा। और इस सरकार जो बनी है ये सिर्फ जो है ना अच्छा कामों पर वोट नहीं मांगती है। ये हिंदू मुस्लिम कर करके पोलराइज कर करके चाहती है कि अगर हम कहीं नमाज में कोई जो है खलल डाल दिया तो उसको खूब वीडियो वायरल हो, खूब वीडियो वायरल, इतना वीडियो वायरल हो कि वो समझे कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये कोई एक पर्सन नहीं कर रहा है, ये सरकार करा रही है, मोदी जी का हाथ है, मोदी जी रहेंगे तो हिंदुत्व जो है कायम रहेगा। इस पर सरकार वोट ज्यादा लेने की कोशिश कर रही है, काम पे नहीं ले काम तो की है, बहुत अच्छा भी काम की है, ऐसा बात नहीं है। वाजपेयी सरकार को मैं तारीफ किया हूँ, मोदी सरकार भी कुछ देश हित में काम की है, बहुत अच्छा काम की है। लेकिन सरकार का ये मूड है कि हम पोलराइज करके हम जीत जाए, लेकिन सरकार को पोलराइज से नहीं जीतना चाहिए, अपना वोट और विकास के नाम पे ये जीते। तो यहाँ के वोटर जो है इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं या इंडिया के साथ नजर आ रहे हैं, एमआईएम के साथ नजर आ रहे हैं? किशनगंज का चूंकि किशनगंज है, किशनगंज का जनमत जो है ये एमआईएम के साथ दिख रहा है हमको, एक जनमत से होता है, विचारधारा से होता है। यहाँ ज्यादातर विचारधारा के लोग जो हैं ये एमआईएम के विचारधारक हो गए हैं। और अख्तर साहब कई बार मेहनत की है, लोगों का है कि एक बार इनको भी चांस मिलना चाहिए, एक बार दे दिया जाए। जैसे बीजेपी को लोगों ने देश में कहा कि भाई कांग्रेस 70 साल की ये किए वो किए, जनता पार्टी किए, वन टाइम बीजेपी कभी नहीं किए, तो एक बार बीजेपी को चांस देना चाहिए। क्योंकि हिंदू आबादी वाला हमारा देश है तो सारे लोगों ने फैसला किया, मुसलमानों ने भी वोट दिया बीजेपी को, सिर्फ हिंदू का वोट से नहीं जीती है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ हिंदू भी लोग दे रहा है एमआईएम को और मुस्लिम भी, जनमत यहाँ को बोल रहा है कि एमआईएम जीतेगी। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। क्या अमर कुमार। क्या लगता है कि आपको इस बार जो है वोटर्स जो है वो किसके साथ नजर आ रहे हैं? कौन सा वोटर्स? जो मुस्लिम समुदाय है किसके साथ नजर आ रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट देगा? मुस्लिम समाज जो है ना, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया है, हमारे लिए आप अगर ये बोलें कि सब एक जैसा सर्वोपरि है, शिक्षा, रोड, नाला, ये वो, नौकरी, हाबी जाबी, ये सारे चीज़ को परे कर दीजिए। मुसलमानों के लिए सबसे जो अभी जो हालात है वो है सिक्योरिटी रीज़न है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? सिक्योरिटी रीज़न है, बस सिक्योरिटी रीज़न अगर मुसलमानों को कोई भी अभी खौफ, ये बिल्कुल इसको नकारा नहीं जा सकता कि मुसलमान कहीं ना कहीं, चाहे सफ़र में हो, अब जैसा बताया कि नमाज में आपने देखा होगा वो वीडियो, हर एक जगह बस जो भी मुसलमान के खिलाफ जो भी नेता बोले, खास करके बीजेपी का, वो उतना पॉपुलर होता है, वो जीत के आ जाता है, वो मंत्री बन जा रहा है। ये इससे क्या मैसेज जा रहा है? एक छोटी मोटी आबादी नहीं है हिंदुस्तान में, मुसलमानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसके साथ ये जाती है कि नहीं? आज सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो मीडिया है। अगर मीडिया स्ट्रिक्टली एक महीना इस पे अगर काम कर ले। अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो मुस्लिम समुदाय किसके साथ नजर आ रहा है? इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहा है, एमआईएम भी है, एनडीए गठबंधन भी है। यहाँ का किशनगंज का जो मुस्लिम समुदाय है, ये कैंडिडेट बेस इस बार इलेक्शन होगा। बहुत लोगों को जो एनडीए का मतलब इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, वो उनको बहुत लोगों को पसंद नहीं है। बहुत लोगों को एक ऐसा कैंडिडेट पसंद है जो एनडीए के साथ है। बहुत लोग जो है वो नॉर्मल है, एक अख्तुल ईमान साहब है। तो इस बार मतलब डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, अभी अर्ली ऑन बहुत वो हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए एक ही चीज़ है कि सिक्योरिटी रीज़न ही है और कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि एमआईएम जो है तकरीबन 11 सीटों पर अपना चुनाव उम्मीदवार उतारी है। जी, तो उससे एनडीए गठबंधन को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्या लगता है कि नुकसान होगा, किसको क्या लगता है? डिपेंड करता है। 5000 किसी कहीं वोट ले आता है तो वो एनडीए को वो कर देगा, अगर कहीं ज़्यादा ले आता है कहीं कहीं बीजेपी को भी कर सकता है। लेकिन परसेंटेज ये कि वो आप लोग को पता ही है, तो अनआंसरेबल क्वेश्चन है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नूर आलम है। तो क्या लगता है कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय है लोकसभा चुनाव में किस आधार पर वोट देगा? क्या सोचता है वो देश के चुनाव के लिए? देखिए, अगर आप किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जो हमेशा से अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, यहाँ इस बार पार्टी को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर लोग वोट करेंगे। जो कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट जो साफ छवि के कैंडिडेट हैं, जो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं और इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, उस कैंडिडेट को देखकर इस बार वो लोग वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा कैंडिडेट अभी है मैदान में
और उसको हम लोग वोट करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब को। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ है, ये यहाँ पर एमआईएम भी फैक्टर है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि किशनगंज के लिए, किशनगंज जो लोकसभा क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है कि हमेशा ये किसी पार्टी को देकर वोट नहीं करती है, ये व्यक्ति को देखकर करती है। तो जैसे कि पहले मुझसे पहले जो व्यक्ति थे उन्होंने भी कहा कि इंडिया गठबंधन भी है, लेकिन उसमें लोगों की नाराजगी चल रही है उस कैंडिडेट को लेकर। एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ गठबंधन और पार्टी को नहीं देखा जाएगा, व्यक्ति को देखा जाएगा जो काम करेगा हम लोगों के लिए आगे 5 साल। देखिए, किशनगंज की बहुत बड़ी समस्या है, कोई ढंग का कॉलेज नहीं है, एएमयू के लिए फंडिंग नहीं हो रहा है, एम्स जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो इन सारे वादों को पूरा करेगा अपनी चुनावी घोषणा पत्र में, हम लोग उसको वोट करेंगे। एमआईएम तो सब जगह चुनाव लड़ी है, लगभग 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी है, बोला जाता है कि एमआईएम जो है उसके फायदा होगा इंडिया का। क्या लगता है? देखिए, एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। अगर बिहार में वो 11 से 18 सीट लड़ रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग किशनगंज के मतदाता उसी को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद। क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम मतदाता क्या सोच के चुनाव में वोट करेगा? मैं मुस्लिम मतदाता की बात नहीं करूंगा, मैं किशनगंज का निवासी हूं, मैं किशनगंज की बात करूंगा। मेरा कहने का मामला ये है कि ये कलीगर यूनिवर्सिटी जो किशनगंज में जमीन पड़ा हुआ है और 10 साल से मोदी सरकार है केंद्र में, और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं सबका साथ सबका विकास करने वाला भाजपा का प्रधानमंत्री हूं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो सबका साथ सबका विकास कहे थे, तो सबके साथ और सबके विकास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे अति पिछड़ा सारे वर्ग के लोग आते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर ये इतना ही चिंता था सबका साथ और सबका विकास का, तो 10 साल से केंद्र में जो सरकार है, तो यहाँ पर वो फंड देकर एक विशाल यूनिवर्सिटी यहाँ पर तैयार कर देते हैं, और उस यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे, हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे जो कोटा जाकर पढ़ नहीं सकते, जो विदेश जाकर नहीं पढ़ सके, वो किशनगंज के सरजमी पे अपने माँ बाप के जगह आस रहकर इसी किशनगंज में पढ़ते हैं और अपने किशनगंज के नाम को भी रोशन करते हैं और अपने किशनगंज के नाम को रोशन करते हैं, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करते हैं। मतदाता किसके साथ नजर आ रहा है? मतदाता हमने क्या कहा कि हमारे जो किशनगंज के मतदाता हैं वो सबसे ठगे गए हैं, सबसे ठगे गए हैं। आज यूनिवर्सिटी किशनगंज में नहीं है, आज अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एम्स की बात होती है। किसके साथ नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? आज जब गठबंधन की बात हो रही है, तो सारे जब मोदी जी को देख लिया गया, 10 साल से आप किशनगंज में, आप अररिया को आ जाते हैं, आप पूर्णिया को चले आते हैं, आप किशनगंज को क्यों नहीं आते हैं? आप किशनगंज आके किशनगंज के मामला को देखिए, आप किशनगंज के गाँव में घूम लीजिए एक बार और देख लीजिए कि यहाँ किशनगंज के लोग कितने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे नंगे पुंगे घूम रहे हैं। अगर ये सबका साथ और सबका विकास होता तो ये किशनगंज के बच्चे मासूम यहाँ वहाँ घूमते नहीं, भटकते नहीं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना है पूरे हिंदुस्तान में एक मजबूती के साथ उभरकर 2024 के इलेक्शन में किशनगंज में एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ का जो मुस्लिम एमआईएम जो कैंडिडेट है, एमआईएम में तकरीबन 11 कैंडिडेट उतारे हैं, तो इससे आपको नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए, किसी के नुकसान और किसी से फायदा से सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, वो अपना एनालिसिस करके अपने अपने वोट को कन्वर्ट कराएंगे। और रहा महागठबंधन की बात, तो मुझे जहां तक लगता है कि हिंदुस्तान का जो इंडिया गठबंधन है वो कामयाब होगा। आप क्या चाहते हैं इस बार? क्या लगता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो किसके मुद्दे पे आधार पर वोट देंगे? हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि क्या रिलीजन है क्या है, हम लोग को जो काम करेगा उसी को वोट देना है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कौन काम कर रहा है? इंडिया कैंडिडेट है या एमआईएम का कैंडिडेट? हम लोग को कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं, आदमी से मतलब है। कौन सा आदमी काम कर रहा है हम लोग को नहीं लगता है। हम लोग तो अभी तक जावेद का मुंह भी नहीं देखे कि कौन है जावेद, और हम लोग अभी तक तो हम मास्टर मुजाहिद को बार बार देखे काम के क्षेत्र में, सबका लाश उस मंगाते हैं, हर एक काम वही करते हैं मेरे लिए। तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे, मतलब कैंडिडेट के साथ क्या क्या मुद्दे रहेंगे कि क्षेत्र का विकास हो, क्या क्या रहेंगे? हाँ, क्षेत्र का विकास होगा उनका, वो हर कुछ कराएंगे। वो एम्स भी खुलवाएंगे यहाँ, उसके बाद एमयू का सेंटर भी यहाँ दिलवाएंगे, वो बहुत चीज मतलब करवा देंगे। इंडिया गठबंधन में जेडीयू के साथ तो मोदी जी भी, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, उससे हाँ वोट। क्या नाम है आपका? हिनारेस। किशनगंज में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे हमने अपनी प्रतिक्रिया ली, तो उनका कहना है कि अलग अलग लोगों की पहले पता है। कोई बोलता है कि विकास के मुद्दे के आधार पर वोट देंगे, तो कोई बोलता है कि हम कैंडिडेट देख के वोट देंगे, तो किन्हीं का कहना है कि एनडीए के साथ है। इस तरह से ये देखा जाए तो यहाँ के मतदाता एक तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।